गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। ओके, चलो। आईडी पे एग्जीक्यूटिव को किसने फॉर्म भरा था? किसी ने भरा है फॉर्म? आईडी पे एग्जीक्यूटिव का फॉर्म किसी ने भरा है? कोई है यहाँ पे आईडी पे का फॉर्म भरा इसने? किसी ने भी नहीं भरा? चलो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि आप लोग आईडी पे का फॉर्म भरा करो। क्यों मालूम है? भले ही आप कास्ट में भर के जाओ चलेगा, लेकिन आप एक एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है पैटर्न, और आप पढ़ क्या रहे हो। फॉर्म भरने में क्या है, भर के चले जाओ। चलो एक क्वेश्चन ले लो, सॉल्व करो। A certain number of persons sit in a straight line facing north. He sits second to the लेफ्ट ऑफ टी। ये क्वेश्चन तो लिया हुआ है मैंने सब। किसी का बाकी है क्या? ये वाला लिया है ना? सर्टेन नंबर किसी का हुआ नहीं, ऐसा बताओ कोई है? टू पर्सन्स सिट बिटवीन। हुआ है ना सबका ये क्वेश्चन? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। ओके, सॉल्व करना इसको। वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी. D and E are not immediate neighbor of each other. Two persons sits between C and E. A and C are immediate neighbor of each other. A sits at one of the extreme end of the row. G sits exactly between F and E. More than 10% sit in a row. आप लोग सॉल्व करिए इसे, ट्राई करिए सॉल्व करने का।
वेरी गुड रम्या, वेरी गुड। बाकी किसी का हुआ? ये वो लोग सॉल्व कर सकते हैं जिसका ऑलरेडी पोर्शन हुआ है, हमारा पजल वाला सिटिंग अरेंजमेंट का। बाकी बादल, बादल नहीं है। ओके, कौशल, निकिता, आप लोग का हाँ होना सर, चाहिए। हुआ है, हुआ अमन, मेरा आपका सर। भी, हाँ आरती का भी। ओके, दीपाली, आप लोग का होना चाहिए, आप लोग का हुआ है। डन स्टूडेंट, नहीं हो रहा है किसी का? रफ कर दूं, सॉल्व करें हम लोग? हाँ सर। ओके, कोई पढ़िए यहाँ पे, पढ़िए क्या लिखा था, पढ़िए क्वेश्चन क्या था, पढ़िए। अरे कोई तो पढ़िए। चलो अंशिका पढ़ो, क्वेश्चन है आपके पास। नो सर, मैंने लेट ज्वाइन सॉल्व किया, किया। हो गया। ओके, कौशल क्वेश्चन है आपके पास? कौशल क्वेश्चन है, लिखा है नहीं लिखा आपने? चलो जान दो, मैं ही पढ़ता हूँ, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। चलो, और सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन, देखो सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन है मतलब उसमें ऐसा फिक्स नहीं दिया है कि 8 बंदे, 7 बंदे या 5 बंदे। उन्होंने बोला सर्टेन नंबर है, मतलब कितना भी नंबर है पता नहीं। इन अ सिट इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन। देखो नॉर्थ फेस कर रहा है मतलब आपका राइट साइड ऑलवेज ये होगा, लेफ्ट साइड हमारा इस साइड होगा, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है। अभी बोला है ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में 1 2 ई आ जाएगा। देखो लेफ्ट हमारा ये साइड आता है, एफ के सेकेंड लेफ्ट में ई आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज साथ में रखना है क्योंकि हम सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, बट ये नहीं कहा है कि आगे बैठेंगे या पीछे बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार डी को पीछे बिठा लेते, 2 बंदे देखो आगे ही नहीं, और एक बार डी को आगे बिठा लेते, 2 बंदे
आगे। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी, डी और बी के बीच में एक बंदा बैठेगा। अब देखो, डी और बी के बीच में हो सकता है बी यहाँ पर बैठे या फिर यहाँ पर भी बैठ सकता है। बैठ सकता है कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? यस सर। डी और बी में यहाँ पे बंदा बैठ सकता है एक बंदा छोड़ के, और डी और बी यहाँ पे बैठ सकता है। देखिए, मैं 4 पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना कंफर्म हो गया है कि या तो बी इधर बैठेगा या तो बी इधर बैठेगा, और ये पॉसिबिलिटी में या तो बी इधर बैठेगा या तो बी इधर बैठेगा। तो आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डी और बी कहाँ पर आएंगे। डी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। डी और ई आपस में नहीं बैठेगा, तो ये पॉसिबिलिटी आएगा क्या मुझे बताओ नो स्टूडेंट्स? सर। बताइए। तो ये हमने कट कर देना है और यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेंगे हम लोग। क्यों 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज रखना होता है। अब देखिए, अब ये 2 पॉसिबिलिटी हमारा था, तो हमने एक बार बी को यहाँ पे बिठाया और एक बार बी को यहाँ पे बिठाया। क्लियर? यहाँ तक किसी को पूछना है, कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बताओ, कोई डाउट है? सेम था ना? तो एक देखो, हमें 2 बार बी बिठाना था, एक बार बी इधर था और एक बार बी इधर था। तो डायग्राम बाकी का सेम है, तो मैंने क्या किया, जस्ट कुछ भी नहीं किया, मैंने बी को एक बार इधर ले लिया और एक बार बी को इधर ले लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए। हाँ सर। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड ई। देखो, ई हमारा यहाँ पर है, 2 बंदे बैठेंगे सी और ई के बीच में, तो 1 2 छोड़ के क्या यहाँ पे सी बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? बताइए। हाँ। ठीक है, 1 2 छोड़ के सी यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना? ऐसा कुछ बोला है क्या आगे और पीछे बैठेगा? नहीं। नहीं ना? नो सर। अब यहाँ पे देखो, 1 2 छोड़ के क्या मैं सी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? नहीं। तो मैंने 1 2 यहाँ पे सी को बिठा लिया। ये मैंने राउंड क्यों किया? राउंड इसलिए किया क्योंकि सी का पोजीशन कंफर्म नहीं है, और यहाँ पे राउंड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सी का पोजीशन कंफर्म हो गया है। तो आगे देखेंगे सी का पोजीशन कैसे आएगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ तक किसी को पूछना है, कोई डाउट है? नहीं सर। A एंड C आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। A और C जो होगा इमीडिएट नेबर होगा ईच अदर। तो देखो, आगे देख, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि A और जो C होगा इमीडिएट नेबर होगा ईच अदर का मतलब या तो A इसके जिस बाजू में है या तो A इस तरफ आए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि देखा जाए तो A यहाँ पर भी आ सकता है, A यहाँ पर भी आ सकता है, और ये पॉसिबिलिटी में A यहाँ पर भी आ सकता है, और इसको देखा जाए तो A यहाँ पर भी आ सकता है और A यहाँ पर भी आ सकता है। कुछ ऐसा बोला है क्या कि ए या राइट में बैठेगा लेफ्ट में बैठेगा? फिलहाल तो कुछ बोला नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ए सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। देखो, अब वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड मतलब किसी कोने में बैठेगा ए, और सी जो सी के बाजू में बैठेगा, तो क्या मैं यहाँ पे ये ए और सी ले सकता हूँ क्या? मुझे नहीं। बताओ। नहीं ना? तो ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या मैं यहाँ पे भी ए ले सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं लूंगा। तो मेरा ए और सी यहाँ पर कंफर्म हो गया, मतलब ए एक्सट्रीम एंड में आएगा, उसके जस्ट बाजू में सी आएगा। अब देखो, यहाँ पे भी तो ए नहीं ले सकता ना मैं, क्योंकि ए बोला है एक्सट्रीम एंड में। तो देखो यहाँ पे ए आ गया कि नहीं एक्सट्रीम एंड में? मुझे बताओ स्टूडेंट। हाँ सर। अब देखो, अब ए के ये हमारा एक्सट्रीम एंड में है, मतलब इसके पीछे कोई नहीं बैठेगा, जो भी बैठेंगे सब आगे बैठेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है, पूछना है? नहीं सर। जी सिट एग्जैक्टली बिटवीन एफ और ई। देखो, एफ और ई के बीच में एग्जैक्टली जी आ जाएगा, तो जी हम लोग पुट कर देते हैं। और बोला क्या है? मोर देन 10% सिट्स इन द रो, मतलब 10 से ज्यादा लोग रो में बैठेंगे। तो ये वाला काउंट करते हैं, नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों 12 हो रहा है। कहीं पे कुछ मिस किया हमने। E sits second to the left of F, 2% sit between F or D, 1% sits between D and B. D, E are not an immediate neighbor. 2% sits between C or E. A or C immediate neighbor of each other. A sit one of the extreme end of the line. G sit exactly between F or E. More than 10% sit in a row. दोनों तो बन रहा है। सर नीचे वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आपने ये 2 एक्स्ट्रा बिठा लिया है ना डी के बाद, वो तो नहीं बिठेगा ना, वो एक तो मिनट बाद में पढ़ने दो। पोजीशन पता चली ना।
एफ ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये वाला ट्रू हो गया, यहाँ पे भी ट्रू हो गया। 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी में दो बंदे बैठेंगे, एफ और डी में दो बंदे बैठेंगे। 1% सिट बिटवीन डी और बी, डी और बी में वन बंदे बैठे, यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है। डी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, डी और ई को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। 2% सिट बिटवीन सी और ई, सी और ई के बीच में दो बंदे बैठेंगे, सी और ई के बीच में दो बंदे बैठेंगे। ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ए और सी यहाँ पर इमीडिएट नेबर हो गया दोनों में। ए सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, दोनों में एक्सट्रीम एंड में बैठा है। जी सिट एग्जैक्टली बिटवीन एफ और ए के बीच में एग्जैक्ट बैठा है। मोर देन 10% सिट इन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो क्वेश्चन से समझेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ के सिट्स बिटवीन एफ एंड डी, then what is the position of k with respect to d? रुक जाओ क्योंकि दोनों बन रहा है हमारा, यहाँ पे देखना एक मिनट, कभी कभी दोनों पर्सन बन जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन से पता करना होता है कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है, क्वेश्चन से पता करना होता है। ऑप्शन देता हूँ, रुक जाओ, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, उससे सॉल्व करो। इमीडिएट लेफ्ट, second to the left, either A or B, immediate right और none। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर सबको, बोर्ड विजिबल है? हाँ सर। दिख रहा है ना, विजिबल है ना? हाँ देखो हमें ये नहीं पता चला कि दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सा डायग्राम हमारा राइट है। जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि डायग्राम हमारा राइट है कि रॉन्ग है पता नहीं चलता है, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन के थ्रू जाना है। देखो इफ इमेजिन करना है के सिट बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में अगर के बैठा है, पता नहीं कहाँ पे के बैठा है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विथ रेस्पेक्ट टू डी, डी के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या हो सकता है। देखो या तो इमीडिएट लेफ्ट होगा, इमीडिएट लेफ्ट हो रहा है कि नहीं बताओ स्टूडेंट, सर। और ये पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ ऑप्शन देखो आइदर ए और बी है ना, या तो ये या तो ये, बताओ। तो आपको सी नंबर वाले ऑप्शन पर टिक करना है, समझ गए आप। ये देख लो दिख रहा है आइदर ए और बी, दिख रहा है आपको। हाँ सर। मतलब हमारे दोनों डायग्राम सही है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, घबराना नहीं है आपको, एग्जाम में आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, क्वेश्चन के थ्रू जाना है। और इसमें मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, सॉल्यूशन भी देख लो आप, क्योंकि दो दो सॉल्यूशन दिया है और दोनों वाला हमारा राइट है, डी और बी। तो सेकंड क्वेश्चन ये बात पता चला आपको। सेकंड क्वेश्चन लू मैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, ये बताइए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू द जी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू द जी, क्या आंसर आएगा। थर्ड राइट, फोर्थ राइट, थर्ड कैसे हो, फोर्थ, फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। हाँ फोर्थ लेफ्ट होगा ना, ये लेफ्ट साइड है ना, नॉर्थ फेसिंग है, 1 2 3 4, और इस पॉसिबिलिटी में भी 1 2 3 4 होगा। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, 12। 12। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लूं, हाँ ठीक है मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। ये लिख लो राम
and Sita started walk from point O towards east and west direction respectively. Ram, after walking 5 meters, turned towards right and walk 6 meters and reaches point C. Sita, after walking 4 meters, turn left and walk 4 meters and reaches at point K. After that, they both walk 5 meters towards the west direction, and finally they reach their respective office. सॉल्व करिए. Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी लोग करो जरा सॉल्व. Done, sir. डन हो गया. रफ कर दूं, सॉल्व करें हम लोग. हाँ सर. किसी का बादल है, बाकी है. बादल हो गया. किसी का बाकी है क्या बताओ. सॉल्व कर दें हम लोग, रफ कर दूं. हाँ सर. किसी का नहीं बना बादल, नहीं बना. बना सर. अच्छा बन गया बादल. हाँ सर. नहीं बना क्या आपका. सर बना. बन गया ना. चलो, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में. बाकी राम और सीता, सिर्फ उन्होंने 2 लोग को डाला है. बाकी एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है. देखो, राम एंड सीता स्टार्टेड टू वॉक फ्रॉम पॉइंट ओ. मान लो ये पॉइंट ओ है. पहले आपको डायरेक्शन बना के दिखा देता हूँ. नॉर्थ साउथ होता है यहाँ पे, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट. लेफ्ट और राइट इस तरफ से होगा.
राइट और लेफ्ट, वेस्ट में इस तरफ से होगा, साउथ में राइट यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे, और ईस्ट में लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे। क्लियर? देखो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। राम और सीता स्टार्टेड टू वॉक फ्रॉम पॉइंट ओ टूवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि वही ऑर्डर में, जैसे राम पहले लिखा हुआ है तो और सीता बाद में लिखा है, और डायरेक्शन में क्या लिखा है, ईस्ट पहले लिखा हुआ है और वेस्ट बाद में लिखा हुआ है। तो रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ये होगा राम जो हमारा ईस्ट में जाएगा और सीता हमारा वेस्ट में जाएगी। ठीक है, तो राम ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिख लो, ओ से हमने स्टार्ट किया, राम ईस्ट में जाएंगे तो राम को ईस्ट की तरफ ले लेते, कितना मीटर, वॉक 5 मीटर। ठीक है, अभी राम फिलहाल चल रहे हैं, तो यहाँ पे आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर टर्न टूवर्ड्स राइट। देखो अभी राम कहाँ पे देख रहे हैं बताओ, राम वेस्ट कहाँ पे में। देख रहे हैं, ईस्ट में देख रहे हैं, तो राइट कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ, राइट। तो हाँ। कितना मीटर आ जाएगा, 6 मीटर। एंड रिचेस पॉइंट सी की तरफ पहुंच गए। सीता आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर, देखो सीता कहाँ पे जाएंगी, तो सीता वेस्ट। जाएंगी वेस्ट में, कितना मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर उन्होंने यहाँ पे चला। अब राइट में वहां कहाँ पे फेस कर रही है, वेस्ट में फेस कर रही है, तो लेफ्ट टर्न वहां से लेंगे। तो सीता यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेंगी, तो मुझे बताओ नीचे की तरफ लेंगी ना लेफ्ट टर्न, हाँ। कितना मीटर, 4 मीटर 4 ना। मीटर। हाँ। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, तो यहाँ का मैं 4 मीटर थोड़ा छोटा ही लूंगा ना, और रिमेनिंग हाँ। यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए लिया, और बोला है रिचेस पॉइंट के की तरफ वो पहुंच गए। आफ्टर दैट दे बोथ वॉक 5 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। अब ये दोनों लोग 5 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो देखो सीता यहाँ पे वेस्ट की तरफ जाएंगी, बरोबर 5 मीटर, और यहाँ से राम क्या करेंगे, 5 मीटर जाएंगे, बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5। 5। तो हमें जब 5 लेना होगा, यहाँ से यहाँ तक ही लेना पड़ेगा 5 मीटर। और बोला क्या है, फाइनली दे रीच देयर रेस्पेक्टिव ऑफिस। तो राम यहाँ पर अपने ऑफिस में पहुंच गए, और यहाँ पे सीता ऑफिस में पहुंच गई। तो यहाँ पे सबका सॉरी डायग्राम इसी तरह से बना था। हाँ सर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन सीता's office with respect to राम ऑफिस, क्या आएगा बताइए। इन विच डायरेक्शन सीता's office with respect to राम ऑफिस, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड, बाकी लोग का क्या आंसर है बताइए। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, अच्छा नॉर्थ वेस्ट ना। देखो इन विच डायरेक्शन सीता ऑफिस, सीता का ऑफिस पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू राम ऑफिस। देखो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा हमें खुद को उनकी जगह पे प्लेस करना है। तो राम का ऑफिस में अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो देखना किसको है, सीता के ऑफिस को। तो ये ऐसा क्रॉस देख रहे हैं ना हम लोग, मुझे बताओ स्टूडेंट, हाँ। और एक क्रॉस एरो कहाँ पे आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्रॉस होता है इस तरीके से। तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर सबको, कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट ओ। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन के थ्रू जाइए। 16 मीटर, 4 रूट का 2 मीटर, 32 मीटर, 32 रूट का 2 मीटर, पांचवा नन। सॉल्व करिए। 4 रूट 2 मीटर। 4 रूट 2 मीटर, ठीक है, वेरी गुड। यस। बाकी लोग बताइए। So 4 root 2.
4√2 4 पूछा root है, 2, ठीक है, पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट ओ। पॉइंट के हमारा यहाँ पर है, पॉइंट ओ यहाँ पर है, तो पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे ना। हाँ और पाइथागोरस में क्या होता है, टू साइड की वैल्यू का स्क्वायर करना होता है, तो 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से तो डिस्टेंस 4 दिया है, इसे 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 दिया है, 4 का स्क्वायर अगेन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, अरे बताओ 16 कितना, 15। 16 अच्छा फिर ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 32। अब 32 देखो, यहाँ पे ऑप्शन में 32 मीटर दिया है, तो ये तो रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर हम लोग 32 रूट में लेते हैं तो 16 इंटू 2 होता है, 16 इंटू 2, और 16 किसका स्क्वायर हो गया, 4 का, और इंटू 2 मतलब रूट में ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, 16 इंटू 2 ना, देखो इसको बाइफरकेट करेंगे तो 16 इंटू 2 होगा कि नहीं, बताओ हाँ स्टूडेंट। तो रूट में हाँ 2 ले लिया, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का 4 यहाँ पे ले लिया हमने, तो रूट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, रूट 4 रूट का 2। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ सर चलो अभी ये थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ इसी में से, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी। बताइए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी क्या आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऑप्शन दे देता हूँ, रूट का रूट 61 61 मीटर, वेरी गुड, रूट रूट 61 वेरी गुड, रूट का 62 मीटर, 61 मीटर, 34 और नन। सॉल्व करिए। रूट में 61 सर। रूट में 61, पॉइंट सी, रूट में 61 है ना, हाँ ठीक है। देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी। पॉइंट ओ से पॉइंट सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो ये भी अगेन पाइथागोरस का रूल में अप्लाई होगा, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और दो साइड की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 26 है 27, जल्दी बताओ। 25 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 37 है 35, जल्दी बताओ। 36 36, टोटल करेंगे तो 1 या 5 या 6 हो जाएगा, बरोबर 61 होगा। और ऑप्शंस में देख लो, रूट में 61 दिया, डायरेक्टली आंसर मार देना, 61 पे मत टिक करना, क्योंकि हम शॉर्टकट ले रहे हैं, इसके रूट में लिया हमने। क्लियर, तो आंसर आएगा रूट में 61। क्लियर एवरीवन, यस सर चलो रफ कर दूं, यस समझ रहे हैं ना सबको, डाउट सेशन। हाँ सर ऐसा तो नहीं है ना सिर के ऊपर से बाउंस हो रहा है, किसी को है क्या, कोई जिसका बाउंसर जा रहा है, कोई है, मतलब कोई नहीं है, मतलब सबके सब एकदम, सब लोग 6 मार रहे हैं, नो बॉल पे भी 6। चलो डबल वेरिएंट वाला करते हैं जरा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते क्वेश्चन। 8 पर्सन आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल सबका हुआ है ना सॉल्व करके, कोई है जिसका नहीं हुआ है, हाँ सर वह ठीक है। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, आप लोग भी साथ में लिखिए क्योंकि थोड़ा पजल बड़ा है। ईच ऑफ देम स्टडीज in different classes. He sits second to the left of the person who study in class fifth. Two persons sit between A and G who studies
in class 8 H seats immediate right of the, ये डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चंस हैं. D studies in class 9 only one person sits between G and the one studying in class 7th. F faces H. F is not an immediate neighbor of G. E is an immediate neighbor of both C and A. B studies in class 6th. The person who studies in class 3rd sits immediate left of the person who studies in class 4th. अच्छा, ऊपर की 2 लाइन मिटा दो क्या? ऊपर की 2 लाइन मिटा दो, 2-4 लाइन मिटा दो क्या ऊपर Yes, की? sir. Class 4th and immediate right of the person who studies in class 10th. सॉल्व करिए इसे, डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन है, ट्राई करिए. इजी है, डबल वेरिएंट है, लेकिन हो जाएगा. हुआ किसी का सॉल्व करके? सर्कल जिसका हुआ होगा वही सॉल्व कर पाएगा. बाकी लोग जिसका नहीं हुआ है वो एक बार ट्राई करें कि क्यों नहीं हुआ करके, मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है. क्योंकि डाउट सेशन है, तो ये उन लोगों के लिए लेक्चर है जिसका पोर्शन ऑलमोस्ट 70% के ऊपर हुआ है.
डन सर। निकिता आपका हो गया? हाँ हो गए सर। वेरी गुड। राइट है कि नहीं पता नहीं तब। ट्राई तो किया ना, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। चलो और कोई है? हम लोग सॉल्व सर करें। 1 मिनट। हाँ हाँ सर 1 मिनट। हाँ, ट्राई करो अंशिका। सर आप करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। रफ कर दो इसे मैं। किसी का लिखना बाकी है? रफ कर दो। हाँ सर। अंशिका नहीं बना? सर बना बट वो जो स्टैंडर्ड है वो नहीं मैं बिठा पाई, बाकी वो ABCD जो है ओके, वो हो सिंगल वेरिएंट वाले बन गया मतलब। गया। यस सर। डबल वाला जो है, ओके बता देता हूँ, बहुत इजी होता है ये। देखिए यहाँ पे बोला है 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, 8 बंदे हैं सर्कल में बैठे। तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉसिबिलिटी ले लूंगा 8 बंदों का। इनको मैं बिठा लेता हूँ 8 बंदों को अपोजिट अपोजिट के डायरेक्शन में, और ये सभी लोग नॉर्थ में फेसिंग कर रहे हैं। सेंटर टेबल फेसिंग कर रहे हैं मतलब नॉर्थ में फेसिंग कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें नॉर्थ में बिठा लूंगा। अब बोला क्या है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु स्टडी क्लास 5th। डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन है, इसमें बोला है ए हमारा सेकंड लेफ्ट में बैठा है उस बंदे के जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो ए हमने यहाँ पे ले लिया। देखो यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड है, ए यहाँ पे ले लिया। क्लियर? यस सर किसको अब हो डाउट है? गया सर। अब हो गया। हाँ क्या हो गया? अब भी हो गया सर। हो गया अभी, कोई बात नहीं, चलो वेरी गुड। और 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड जी। हु किसको डिनोट कर रहा है, जी को या ए को, मुझे बताइए। जी को। जी को, एग्जैक्टली। स्टडी इन क्लास 8, 2 बंदे बैठेंगे ए और जी के बीच में, और जी हमारा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेगा। देखो ए हमारा दिया है 1 2, क्या यहाँ पे जी आ सकता है कि नहीं? हाँ। आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, ऐसा कुछ बोला है क्या आगे पीछे बैठेगा करके? नहीं। नहीं ना, ठीक है। एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी। एच जो है इमीडिएट राइट में होगा डी के। तो इसे बिठाना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन जाएगी। इसको हम लोग एज इट इज क्लू में ले लेते हैं। और आगे बोला है डी स्टडी इन क्लास 9th, और डी हमारा कहाँ पे बैठेगा? क्लास 9th में। मतलब डी जो है डी के जस्ट इमीडिएट राइट में एच होगा, और डी हमारा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेगा। ये ऐसा क्लू हम लोग ले लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु स्टडी इन क्लास 7। देखो जी और वन, ओनली एक बंदा बैठा है जी और क्लास 7th के बीच में। तो देखो जी और क्लास 7th के बीच में इधर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे बताओ। हाँ हो सकता है। और जी और 7th क्लास इधर भी तो हो सकता है ना।
हाँ। हो सकता है कि नहीं? अब ये पॉसिबिलिटी में देखिए, हमारा 7th क्लास इधर भी हो सकता है और 7th क्लास यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि जी और 7th क्लास वाले बंदे के बीच में एक का गैप होना चाहिए, बट ऐसा कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि जी और एक के बंदे में लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, तो मैंने दोनों तरफ ले लिया इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर। हाँ सर। ठीक है, F वर्सेस H मतलब F वर्सेस H मतलब F को कौन फेस करेगा? H फेस H। करेगा। अच्छा देखिए, अगर मैं नहीं, ठीक है, 7th का जरा हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, फिर ये दोनों क्लू बिठा लेंगे। F इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ G। देखो F यहाँ पर नहीं बैठेगा, F इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ G, F इधर भी नहीं आएगा, बरोबर ना स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। हाँ। F यहाँ पर नहीं आएगा दोनों के बाजू में, इस पॉसिबिलिटी में F यहाँ पर नहीं आएगा दोनों के बाजू में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ C एंड A। C और A के बीच में देखो, E हमारा इमीडिएट नेबर होगा किसका? C और A के बीच में। बट हमें A तो पता है, बट C पता है क्या? स्टूडेंट्स बताओ, पूरे डायग्राम में क्या हमें C का पोजीशन पता है? A का पता है, हमें C का नहीं पता, तो हम लोग नहीं बिठा सकते, क्योंकि देखो A, E और C इस तरह से बैठेगा, A, E और C इस तरह बैठेगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। पहले हम लोग फिक्स चीजें पुट कर लेते हैं, देन हम लोग क्लू का आगे सेटलमेंट करेंगे। बी स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड। बी जो हमारा कौन से स्टैंडर्ड पढ़ेगा? 6th स्टैंडर्ड में पढ़ेगा। The person who study in the class 3rd sit immediate left of the person who study in class 4th। मतलब देखो, जो क्लास 3rd में जो पढ़ता है वो इमीडिएट लेफ्ट में है 4th वाले क्लास के, और इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु स्टडी कहाँ गया 10th क्लास। तो देखो, अब इसको देखो, 3 बंदे साथ में चाहिए ना, 10th क्लास, 3rd क्लास और 4th क्लास। तो देखो 10 के जस्ट इमीडिएट राइट में 3rd होना चाहिए और 3rd के इमीडिएट राइट में 4th होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा फिक्स चीजें बैठ गया, अब क्लू को बिठाना है। अब मुझे बताओ, क्लू को बिठाने के लिए क्या मैं ये दोनों को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? मुझे बताइए स्टूडेंट। ले सकते हैं सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि इस वाले डायग्राम में F नहीं आएगा, यहाँ पर भी F नहीं आएगा, तो ये दो पोजीशन में F नहीं आएगा, तो F कहाँ पर आ सकता है? देखो मेरे को, और F के अपोजिट कौन चाहिए? H चाहिए। H। तो अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो F को यहाँ पे लिया, तो F के जस्ट अपोजिट कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? और हाँ। H का जस्ट इमीडिएट राइट में H होना चाहिए, D का इमीडिएट राइट में H होना चाहिए, तो D यहाँ पर आएगा कि नहीं? आ सकता है कि नहीं आ सकता? मुझे बताओ। हाँ। ठीक है, अब देखो ये दोनों हो गया, अब बोला है A और C के बीच में E बैठेगा, तो देखो अगर मैं C को हाँ बोलो ओके ओके। बोलो बोलो, क्या हुआ बोलो, हो गया सर, हो गया। क्या बोल रहे हो? हो गया सर, मुझे लगा Okay. कि ये राइट। मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, अभी तक बनाया नहीं मैंने। देखो A और C के बीच में E आना चाहिए, A और C के बीच में E आना चाहिए, तो देखो अगर मैं C यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मैं E को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? नहीं। नहीं। अगर C को यहाँ पे लेता हूँ, क्या मैं E को बिठा सकता हूँ कि नहीं? बिठा सकता हूँ इस पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, डबल वेरिएंट है और मेंस के लेवल का क्वेश्चन है ये, तो अभी टाइम लगेगा। बी हमारा जो होगा 6th स्टैंडर्ड में होगा। अब देखो बी के लिए कहीं पे भी जगह बचा, एक ही बचा नहीं यहाँ पर, तो क्या बी हमारा 6th स्टैंडर्ड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, F यहाँ पे लेके देखा, नहीं हुआ, ये दो जगह पे F नहीं आएगा। अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मेरा H यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? हाँ। यस सर। तो F यहाँ पे लिया, जस्ट यहाँ पे H आ गया, और H के D का जस्ट इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए? H होना चाहिए, तो D यहाँ पे ले लिया 9th स्टैंडर्ड, फिर यहाँ पे H आ गया। अब देखो C E A के बीच में कौन आएगा? C और A के बीच में A आएगा, C और A के बीच में E आएगा, तो क्या मैं E को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि इस पॉसिबिलिटी में? जरा बताइए। नहीं। अच्छा, क्या मैं C को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? देखो नहीं। जरा, नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब जरा देखिए, गौर करने वाली बात देखिए, F यहाँ पर नहीं आ रहा है, F यहाँ पर नहीं आ रहा है,
एफ यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, एफ यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, क्या एफ को यहाँ पे ले पाऊंगा क्या अपोजिट में एच करके? नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी गया। अब देखो एफ ये दो जगह पे नहीं है, अगर मैं एक मिनट, एफ 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 यहाँ पे भी देखा, ठीक है, मैंने एफ को यहाँ पे लेके देखा था क्या? नहीं। नहीं ना, ठीक है। अगर मैं एफ यहाँ पे लेता हूँ, एच यहाँ पर आ जाएगा, बट डी का इमीडिएट राइट होगा क्या एच? बताओ जरा। नहीं। तो ये तो पूरा पूरा गया। चलो अब यहाँ पे देख लो, एफ यहाँ पर नहीं आएगा, एफ यहाँ पर नहीं आएगा, तो मैं काम करता हूँ, एफ को जरा यहाँ पे लेके देखता हूँ, और एफ का अपोजिट कौन हो जाएगा? जस्ट अपोजिट बताइए क्या होगा? एच। एच हो जाएगा, और एच के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए? डी के इमीडिएट राइट में एच। क्या मैं डी यहाँ पे ले पाऊंगा क्या? मुझे बताओ जरा। हाँ। नहीं ले पाऊंगा ना, नहीं ले हाँ हाँ। कैसे? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड है ना यहाँ पे, 9th तो 5th दिया हुआ है, अगर मैं डी को लेता हूँ तो मुझे डी 9th स्टैंडर्ड में चाहिए ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एफ यहाँ पर नहीं आएगा। अब एफ को यहाँ पे ले नहीं सकता, एफ अगर यहाँ पे लेता हूँ तो एच अपोजिट में नहीं आएगा, बरोबर ना स्टूडेंट? हाँ। अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ तो हमारा एच यहाँ पर आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं स्टूडेंट बताइए? हाँ। बट बट डी के अपोजिट, डी का इमीडिएट राइट में एच आना चाहिए, तो क्या यहाँ पे डी पे यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं, ये तो गया। अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ तो ये हमारा एच आएगा कि नहीं? हाँ। अगेन वही प्रॉब्लम, डी का इमीडिएट राइट में एच होगा और ये 9th स्टैंडर्ड में आ जाएगा। ये क्लू बैठ रहा है कि नहीं? ये हाँ। दोनों ठीक है। ई सी और ए के बीच में ई होना चाहिए, तो देखो क्या मैं ई को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? नहीं। नहीं, तो ई को यहाँ पे बिठाऊंगा तब जाके सी यहाँ पर बनेगा ना, सॉरी सी यहाँ को बिठाऊंगा तब जाके ई बनेगा ना स्टूडेंट्स, बताइए हाँ। बरोबर ना? हाँ। अभी हमारा बी चाहिए 6th स्टैंडर्ड में, तो बी बताइए कहीं एक जगह खाली है बी के लिए, बताइए जरा। सी के साइड में। बी हमारा 6th स्टैंडर्ड में चाहिए, ये हो गया हमारा क्लू, परफेक्टली बन गया, ये भी परफेक्ट बन गया, ये भी परफेक्ट बन गया है, ये भी परफेक्ट बन गया है, और यहाँ पे 7th क्लास वाले का प्रॉब्लम आ रहा है, 7th वाले का प्रॉब्लम आ रहा है, ये परफेक्ट नहीं बना है, 7th का प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं 7th इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक पूछना है किसी को डाउट? नहीं। नहीं ना, ठीक है। बी हमारा 6th स्टैंडर्ड हो गया, ये भी हो गया है, ये भी क्लू बैठ गया, ये भी क्लू बैठ गया, और ये भी क्लू बैठ गया। अब देखो 3 जगह चाहिए मुझे खाली, 10th के इमीडिएट राइट में 3rd होना चाहिए, 3rd के इमीडिएट राइट में 4th होना चाहिए, तो 3 जगह जरा देखो कौन सा है खाली। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर भी 7th स्टैंडर्ड है, यहाँ पर भी 7th स्टैंडर्ड है, बट हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से 7th स्टैंडर्ड कौन सा होगा, तो मुझे 3 जगह चाहिए खाली जो ये मैं ये बिठा सकूं, तो क्या मैं यहाँ पे 3 में बिठा सकता हूँ कि नहीं? ये 3 में देखिए जरा, ये मैं 7th को अगर हटा देता हूँ तो मेरा 7th यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो मैंने 7th को यहाँ पे बिठा लिया। अब यहाँ पे देखिए 10th के इमीडिएट राइट में कौन होगा? 3rd होगा, हाँ। 3rd के इमीडिएट राइट में कौन होगा? 4th होगा। बन गया कि नहीं हमारा पजल? हाँ। निकिता सेम बना था? तो मेरा ई और ई का स्टैंडर्ड नहीं पता था मुझे, किसका? ए और ई का, ए इसलिए थोड़ा और ए का सा। यही है ना, हाँ। ये क्लू से करना था हमें। हाँ। और अंशिका आपका सेम बना था? सर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था, डी और एच का थोड़ा मेरा हो गया था प्रॉब्लम। डी और एफ का, लेकिन अभी समझा आपको Yes, कैसे sir. करना है? हाँ यस सर, वो मैंने डी ठीक की है, राइट पे लिया था, मैंने लेफ्ट में ले लिया था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ इसके ऊपर। चलो 4 ऑफ द 5 इन अ सर्टेन वे, आप लोग तब तक नोट डाउन करिए। डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन प्री में आते हैं? क्या क्या? डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन प्री में आते हैं? आ सकते हैं मैम, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। सर आपने सीटिंग अरेंजमेंट में डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन नहीं लिए थे? वो मैं लेने वाला हूँ, सिटिंग और पजल एक बार बेसिक कंप्लीट करने के बाद 2-3 लेक्चर डबल वेरिएंट वाले लूंगा मिक्स में, पजल और सिटिंग में भी, वो हमारा बाकी है।
जरा सॉल्व करिए इससे, बताइए क्या आंसर आएगा। Four of the five in a certain way form a group. Which of the following does not belong to the group? Solve करिए। A का 5 दिए हैं, A का 5, E का 4 ई का 4। और D का 3। E का 4 आ रहा है। हाँ, ये बाकी लोग बताइए। यस सर, ई का 4। E का 4, ओके। yes sir। Four of the five form a group. आए। Four of the five in a certain and form a group. Which of the following does not belong to the group? मतलब 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, कोई एक ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। देखो A का 5, A यहाँ पर है और 5 यहाँ पर दिया, तो एक का गैप आया कि नहीं, बीच में एक का गैप आ रहा है कि नहीं, बताओ जरा स्टूडेंट्स। अरे बताइए। यस सर, यस हाँ सर। सर। E का 4 डायरेक्टली दिया है, मतलब E का खुद का ही दे दिया 4 यहाँ पे। D का 3 देखो, D यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, एक का गैप आया कि नहीं। हाँ, G का 10, G यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, अगेन एक का गैप आ रहा है कि नहीं यहाँ से। हाँ, C का 6, C यहाँ पर है, 6 यहाँ पर एक का गैप आ रहा है, बस E में एक का गैप नहीं आ रहा, खुद का आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड E व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ E? 4। 4। 4 है। हाँ, ओके, क्वेश्चन लिख देता हूँ। आप लोग का डायग्राम बना के हुआ क्या, इतना एक जगह हुआ क्या, बताओ। हाँ सर। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पर्सन sit between B and E when counting from left of E? ऑप्शन देता हूँ 1 5 2 2 3 3 4 4 5 1। बताओ क्या आंसर है। 4। देखो पूछा है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ई, बी और ई में कितने बंदे बैठेंगे व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट से काउंट करना है, तो काउंट करो 1 2 3 4, आंसर आएगा हमारा 4। क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको भी जरा ये कर लो, इसको लिख लो, लिख रहे हो क्या आप लोग? यस सर। लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताना। मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। Which of the following is correctly matched? Number 1, A 4th. Number 2, H 3rd. Number 3, F 5th. Number 4, E 10th. Number 5, G 8th. बताओ क्वेश्चन, आंसर बताओ। बताओ स्टूडेंट। जी। जी यस करेक्ट, जी का 8। यस करेक्ट। कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है? देखो ए का 4th, ए का तो 3rd है, 4th तो है नहीं। यस जी का 8th आएगा क्योंकि उसका करेक्टली मैच हो रहा है, जी हमारा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। देखो ए का 4th लिखा है लेकिन ए का 3rd दिया है डायग्राम में, वो तो मैच नहीं होगा। एच का 3rd दिया है और एच का वहां पे दिया है 10th स्टैंडर्ड, तो वो भी नहीं होगा। 3rd का क्या है, एफ का 5th दिया है तो एफ का 7th दिया हुआ है तो भी मैच नहीं होगा। तो ऐसे कर करके जी का हमारा 8th मैच हो रहा है। क्लियर? हाँ सर। क्लियर स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा जी का 8th।
क्या मैं इसे रफ कर दूं? इसे रफ कर दूं मैं? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। चलो चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। नंबर 1 दिया है, एच स्टडीज इन क्लास 10th। सेकेंड, 2 persons sit between A and D, counting from left of A. Third, G sits immediate right of B। तो ऑप्शन देता हूं मैं, 1 only, second, B both, second and third, both second and third, okay, C only first, D all, और E only third। बताओ बताओ क्या है? सेकंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड मतलब 2 person sits between A and D counting हाँ। from left of A। दो बंदे बैठे A और D, और के बाद दिया ही नहीं है D सर। है, D sir, A and D, A और D के बीच में, मतलब A और D to the left, 2 person sit between A और D when counting from left of A। A और D के counting from left of A, ये तो wrong हो गया ना? हाँ, एक ही जन बैठा ठीक है। है, not ये true नॉट बोला ट्रू है। पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। एच स्टडी इन क्लास 10, एच हमारा कहाँ पे पढ़ रहा है? 10 में पढ़ रहा है, तो हमारा राइट है। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, जी हमारा इमीडिएट राइट में है बी के, तो बी के इमीडिएट राइट में है ना जी हमारा, तो ये भी तो करेक्ट हो रहा है ना। पूछा क्या है? नॉट ट्रू पूछा है ना। स्टूडेंट्स बताओ। हाँ हाँ, तो नॉट ट्रू में मतलब कौन सा आंसर आया? सेकंड वाला, तो ओनली सेकंड वाला आएगा ना, थर्ड कहाँ से आ गया? तो मैंने B के मतलब G के राइट से देखा था। ओके ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नॉट ट्रू वाला पूछा है, जो हाँ। ट्रू नहीं है। क्लियर? हाँ, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देता हूं मैं। which of the following sit right of the one who study class third? क्लास थर्ड के राइट में कौन है? क्लास थर्ड के इमीडिएट राइट में कौन है? फोर्थ ई फोर्थ। फोर्थ ई। क्लास थर्ड के इमीडिएट राइट में फोर्थ ई है, एग्जैक्टली। चलो रफ कर दूं। हाँ सर। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, और एक ले लो। 10 person go for a holiday in 10 different months of the year, that is Jan, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Not more than 3 person go for holiday before you. 3 persons go between U and S. We goes for holiday। ये हमारा हुआ है ना सॉल्व करके? स्टूडेंट्स बताओ, मंथ वाला। हाँ सर।
ठीक है, सॉल्व करिए। ये बनना चाहिए। 2 persons go between T and Q. T goes before June. Number of persons, आप लोग भी साथ में लिख रहे हो ना? Before P is same as the number of, आप लोग भी साथ में लिखिए, मुझे थोड़ा बोर्ड चाहिए ऊपर। Going after W. W goes on one of the month having 31 days but not January. R goes before X. सॉल्व करिए इसे। सर ये पजल का क्वेश्चन है। हाँ जी मैम, पजल के क्वेश्चन हैं। डन सर।
डन एवरीवन, हो गया किसी का? हाँ सर हो गया। चलो सॉल्व करें, हाँ रफ कर दूं? हाँ सर। लागला का? नहीं। चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 10% go for a holiday in a 10 different month, that is January। सर रीड करती हूँ मैं, क्या क्या? रीड करती हूँ मैं। हाँ रीड करो ना मैम, प्लीज प्लीज। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, 10% एक मिनट रुक जाओ। हाँ पढ़ो पढ़ो। 10% goes for holiday in a 10 different months. हाँ That is Jan, April, May, June, July, August, September, October, November, December. नीचे तक बोर्ड दिख रहा है? Yes sir. हमें ऑलवेज पॉसिबिलिटी दो रखना है, चाहे वो पजल हो चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, हमें ऑलवेज दो रखना है पॉसिबिलिटी। चलिए जैन हमारा 31, 30, फेब मार्च अप्रैल 30, 31, मई 31, 30, जून 30, 31, जुलाई 31, 31, अगस्त 31, 30, 30, 31, सितंबर अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। क्लियर? मैंने ऐसे काउंट किया, मेरे को भी आता नहीं है याद। ठीक है चलो पढ़ो अंशिका। Not more than 3% go for holiday before you. Not more than 3%. नॉट मोर देन, 3 से ज्यादा लोग, नॉट मोर देन 4%, 3% या 4%, 3, 3. नॉट मोर देन 3% गो फॉर हॉलीडे बिफोर यू, मतलब यू से पहले 3 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखो क्या 3 से ज्यादा है क्या ऊपर बताओ मुझे? नहीं। ठीक है 3 है ना, 3 से ज्यादा हाँ। बोला है, ये हो जाएगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी होगी। हाँ ठीक है ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, हाँ और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं? हाँ। देखो नॉट मोर देन 3%, नॉट मोर देन 3% का मतलब समझो कि 3 से ज्यादा लोग यू के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने पहली पॉसिबिलिटी में 3 को ले लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी में 2 ले लिया, तीसरी पॉसिबिलिटी में 1 ले लिया, चौथी पॉसिबिलिटी में 0 लिया। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट इसमें पूछना नॉट मोर देन वाले में? नहीं। ठीक है आगे पढ़िए अंशिका। 3% goes between U and S. यू और एस के बीच में 3 बंदे बैठेंगे, 1 2 3 एस यहाँ पर आ गया, 1 2 3 एस यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉसिबिलिटी में 1 2 3 एस यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉसिबिलिटी में एस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? हाँ Yes sir. चलिए। We go for holiday. We. जी जी गो फॉर जी। We. वी You. We. We. बॉम्बे। वी विक्ट्री, विक्ट्री। हाँ ओके हाँ बोलो। हाँ वी गो फॉर We हॉलीडे। go for holiday just after Q. ओके वी गो फॉर हॉलीडे जस्ट आफ्टर क्यू। ठीक है तो एक And बात just बताओ, before you. जस्ट And बिफोर, just before you. The वाई। जस्ट बिफोर वाई। हाँ Yes. ओके तो देखो यू वी ओके क्यू गो फॉर हॉलीडे जस्ट आफ्टर वी एंड वाई गो फॉर हॉलीडे जस्ट आफ्टर वाई, मतलब तीनों लोग साथ में बैठेंगे, जस्ट बोला है। ठीक है तो देखो ये पॉसिबिलिटी में 3 जगह आ रहा है, ये उधर 3 जगह आ रहा है, तो इसमें तो बिठाना मुश्किल है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। या ये वाले पॉसिबिलिटी 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर आ रहा है, ये ऐसे क्लू ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंशिका पढ़ो आगे, क्योंकि इसको बिठाने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा पॉसिबिलिटी और बनेगा। चलिए बढ़िए आगे। 2% go between T and Q. 2% go दो between बंदे T and बैठेंगे Q. टी और क्यू के बीच में। ठीक है आगे बढ़िए, ये क्लू ही है। T goes between T goes before June. टी गोज बिफोर यू,
जून 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 बिफोर जून। ओके, यस देखो यहाँ पे टी गोस बिफोर जून, जून के पहले टी आएगा। मान लो मैं टी यहाँ पर लेता हूँ, मान लो टी यहाँ पे लिया जून के पहले, तो टी और क्यू के बीच कितने बंदे गैप होना चाहिए? 2 का। तो 1 2 क्यू यहाँ पे ले लिया, तो क्यू के नीचे कौन आना चाहिए? जस्ट वी। बट वाई के लिए जगह है कि यहाँ पर? नहीं नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, टी को जरा ऊपर बिठा लेता हूँ, 1 2 बंदे का गैप छोड़ के क्यू आएगा कि नहीं? हाँ ठीक है, क्यू के नीचे कौन चाहिए? वी। वी वी के नीचे कौन चाहिए? वाई। Y। बैठा कि नहीं बैठा? हाँ चलिए ये पॉसिबिलिटी में आइए, टी यहाँ पर लेता हूँ तो 1 2 बंदा छोड़ के कौन आएगा? क्यू वी। क्या मैं वाई को बिठा पाऊंगा? नो नहीं नहीं। तो टी को ऊपर लेना पड़ेगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, वी यहाँ पर आ जाएगा, वाई यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर? हाँ यस देखिए सर अब ये वाले पॉसिबिलिटी में यू के ऊपर होना चाहिए, जून के ऊपर होना चाहिए टी। तो जून के ऊपर होना चाहिए टी। अगर मैं टी यहाँ पर लेता हूँ तो 1 2 का गैप छोड़ क्यू यहाँ पर बैठेगा क्या? नहीं नहीं बैठेगा। यहाँ पे टी तो ले ही नहीं पाऊंगा, टी यहाँ पे लूंगा तो 1 2 क्यू यहाँ पर बैठेगा, क्यू के नीचे वी होना चाहिए, क्या वी के नीचे वाई हो रहा है क्या? नहीं तो ये पॉसिबिलिटी गया ना हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा ना, ये गया। ठीक है, जून के ऊपर टी होना चाहिए, टी यहाँ पे लेता हूँ, जून के ऊपर टी, 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्यू के नीचे वी हो जाएगा, वी के नीचे वाई हो जाएगा, ये बैठेगा कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो ये हमारा तो बन गया। आगे पढ़ो अंशिका। number of person going before P is same as the number of person going after W. Okay, the Number of number of a person going before T, the number of a person going T, before T. T ना? T है कि T? P है मैंने तो P T लिखा है। P है T सर लिखा है सर। The number of a person going before P, okay, Punjab, is as the Yes. similar number of after W. Or W goes one of the month having 31 days but not January, right? Yes. ठीक है, वापस पढ़ो। The number of a person going before P, the number of a person going before T is the same as the number of a person going after W, right? यही बोला है ना? Yes sir. हाँ बरोबर। और W का क्या बोला है? 31 डेज। क्या आगे क्या बोला था? नहीं नहीं होना चाहिए। 31 डेज नहीं होना चाहिए W को। अच्छा देखो यहाँ पे ये वाले पॉसिबिलिटी में जरा देखिए, ये वाले पॉसिबिलिटी में बिफोर टी, 31 days बिफोर पी होना कितना? 31 डेज होना चाहिए सर अच्छा 31 डेज होना जान चाहिए। में नहीं आएगा वो ओके 31, ओके 31 डेज होना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर पी इज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर डब्ल्यू, बट 31 डेज होना चाहिए। तो एक बात बताओ, जगह जो 31 का खाली है यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मैं डब्ल्यू, देखो जैन में तो नहीं होना चाहिए डब्ल्यू, मैं के इसमें मंथ में डब्ल्यू को ले लेता हूँ, तो डब्ल्यू के नीचे कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, बरोबर ना? हाँ हाँ, तो पी के ऊपर भी 7 होना चाहिए, तो पी के ऊपर 7 कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्या पी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? नहीं नहीं। अब ये मैं तो नहीं होगा 31 का, डायरेक्टली आ जाओ, नवंबर तो नहीं होगा क्योंकि 31 डेज चाहिए, तो यहाँ पे ले लो डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के नीचे कितने लोग हैं? 0 ना? हाँ तो पी के ऊपर भी कितने होंगे? 0 ही होंगे ना? हाँ क्लियर? चलो अब ये वाले पॉसिबिलिटी में आ जाओ। अगर मैं डब्ल्यू, देखो ये 30 का महीना है तो इसमें नहीं आएगा डब्ल्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, डब्ल्यू 31 है, यहाँ पे डब्ल्यू के ऊपर जितने लोग होंगे उतने ही नीचे पी के होंगे, तो डब्ल्यू के ऊपर कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, बरोबर ना? हाँ 7 ऊपर है ना, तो पी के नीचे भी उतने लोग होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, पी यहाँ पे बिठा पा रहा हूँ क्या मैं? नहीं ठीक है। अगर मैं W को यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि 30 के मंथ में W नहीं आएगा, 31 के मंथ में W आएगा, अगर W को यहाँ पे लिया नीचे की तरफ, क्या ऊपर की तरफ P को ले पाऊंगा? क्या जगह है खाली? नहीं तो ये तो पॉसिबिलिटी गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अप्रैल के मंथ में हमारा नहीं आएगा W, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 31 डेज चाहिए, तो 31 डेज और जरा मंथ ढूंढो क्या है, यही आएगा एक। हाँ अगर मैं W के नीचे 0 है तो P के ऊपर भी 0 होना चाहिए, बट जगह है क्या? नहीं नहीं है, तो ये भी गया। अब बताओ आगे पढ़ो, कुछ है क्या? 2 का बाकी है। R goes before X. R, R goes before ओके X. देखो 2 जगह खाली है, 2 जगह खाली है। R हमारा बिफोर X हुआ कि नहीं? हाँ बन गया पजल, सबका ऐसे ही बना था। हाँ सर ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन पूछता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1, who among the following person go for a holiday in May month? मई के मंथ में कौन जा रहा है हॉलीडे? आर। वेरी गुड। रुक जाओ, मैं क्वेश्चन देता हूँ। और हाउ मेनी पर्सन गो फॉर अ हॉलीडे बिटवीन पी एंड वाई? पी और वाई के बीच कितने बंदे जा रहे हैं हॉलीडे को? 5। देखो, वाई इधर है, पी इधर है, 1 2 3 4 5 बंदे जाएंगे। पूछा है 4 of the 5 in a certain way form a group, which of the following does not belong to the group? ऑप्शन दे रहा हूं, P अप्रैल, T नंबर 2 T May, U नंबर 3 Q अगस्त, V नंबर 4 Y अक्टूबर, S नंबर E X दिसंबर, W। ऑड वन आउट निकालना है आपको, निकालो जरा। T में U। एग्जैक्टली, टी में यू करेक्ट आंसर है। टी में यू। टी में यू, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ क्या आंसर है, बताओ। सेकेंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, चलो चेक करते हैं। पी का दिया है अप्रैल, पी का अप्रैल मतलब जस्ट नीचे, राइट, जस्ट नीचे, और अप्रैल का दिया है टी मतलब अप्रैल का टी आ जाएगा, तो ये फॉलो हो रहा है। टी में यू, तो टी के नीचे भी जस्ट आना चाहिए नीचे, और मे का आर होना चाहिए था, बट यहाँ पे यू दिया हुआ है, ये थोड़ा अलग लग रहा है। क्यू का देख लेते हैं, क्यू का जस्ट नीचे अगस्त आएगा, अगस्त का वी दिया है, मतलब अगर आपको दो का भी आंसर सेम मिल गया और एक का ऑड मिल गया, सीधा टिक मार देना, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ? हाँ। ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन ले लो। इस साइड का रफ कर दूं क्या मैं, ये साइड का? हाँ। यस सर। चलो ले लो। Which of the following is not true regarding as not true पूछा है, याद रखना। नंबर 1, only 3 persons go after S. Number B, Y goes immediately after S. Number C, S goes in October। ऑप्शन दे रहा हूं, A both A and C, ऑप्शन नंबर B only B, ऑप्शन नंबर C all, ऑप्शन D both B and C, ऑप्शन E both A and B। क्या है करेक्ट आंसर, बताओ। बोथ A and B। E ऑप्शन। कौन सा? E ऑप्शन, D ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन, ओके ओके। बाकी लोग बताइए। लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब रॉन्ग वाला ढूंढना है हमें, तो पहला वाला देख लो, ओनली 3 रिगार्डिंग टू एस पूछा है, रिगार्डिंग टू एस, एस के रिगार्डिंग पूछा है, तो ओनली 3 पर्सन गो आफ्टर एस। क्या 3 बंदे जा रहे हैं क्या एस के बाद में, 2 बंदे जा रहे हैं? आफ्टर एस, क्या एस के बाद जस्ट एस के बाद जस्ट वाई आया है क्या एक्स आया है? नेटवर्क इशू। सही हो गया सर। अभी क्लियर है? ओके। ये बताओ, ओनली 3 पर्सन गो आफ्टर एस, क्या 3 बंदे लोग जा रहे हैं क्या एस के नीचे?
नहीं 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 ना, ओके। y goes immediately after s, क्या s के नीचे immediate after y है? नहीं नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। s goes in October, s goes अक्टूबर है ना, तो ये राइट हो हाँ। गया। हमें पूछा क्या, नॉट ट्रू, तो a और b हमारा रॉन्ग हो गया, तो a और b हमारा ये आंसर आएगा, बोथ a एंड b फॉलो। क्लियर? हाँ सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसके ऊपर से, इधर रफ कर दूं ये साइड। हाँ सर। चलिए लास्ट वाला ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब ट्रू वाला बताना है। ऑप्शन ए, यू गोज आफ्टर क्यू। ऑप्शन बी, पी गोज इन मंथ हैविंग 30 days. ऑप्शन सी, वाई गोज just before W. Option D, no one goes after W. लास्ट ऑप्शन All are true. लास्ट मतलब ये डी। चलो देखते हैं, which of the following statement is true? कौन सा ट्रू पूछा? पहले वाला नॉट ट्रू पूछा था, अब ट्रू पूछा है। You go after Q, क्या you हमारा आफ्टर Q है या बिफोर Q है? बिफोर है। ये रॉन्ग हो जाएगा। P goes in a month having 30 days. P हमारा 31 days में, एग्जैक्टली। Y goes just before W, क्या Y हमारा just before W है क्या? नहीं है। No one goes after W. W के बाद कोई जा रहा है क्या? कोई नहीं जा ना, रहा है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रू पूछा है, राइट? चलो अभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग, रफ कर दो। यस सर। चलिए ये वाला सॉल्व करिए। ओनली अ फ्यू ink is bottle, only a few bottle is board, no board is class. Conclusion number 1, some ink is board. Conclusion number 2, some bottle is not class. सॉल्व करिए फटाफट। सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो, वेरी गुड। देखते हैं बाकी लोग का आंसर आने दो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ओनली फ्यू इंक इज बॉटल। ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, ओनली फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उससे हम बड़ा बनाएंगे वेन डायग्राम में, बॉटल, और हमने ये साइन ओनली फ्यू का कर लिया। ओनली फ्यू बॉटल, अब बॉटल तो बना दिया, तो बोर्ड को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे साइन में। ये हमारा बोर्ड हो गया, इन दोनों के बीच में ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। नो बोर्ड इज क्लास, नो बोर्ड इज क्लास, क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? हाँ सर। यस सर। सम इंक इज बोर्ड, क्या इंक का कुछ हिस्सा बोर्ड है क्या? बताओ जरा। नहीं। पहला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पढ़ो, सम बॉटल इज नॉट क्लास, सम भी आया, नॉट भी आया, सम नॉट वाले क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी से चेक करो, क्या पूरा का पूरा बॉटल क्लास में जा सकता है क्या? पूरा का पूरा बॉटल क्लास में जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जाएगा तो बोर्ड का भी हिस्सा लेके जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल।
then possibility wrong, so some not Right. right. Very second good. follow. Second follow. चलो रफ कर दो इसे मैं. हाँ सर. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर only a few male is female. बताओ कितनी बातें कर रही है. only a few female is child. बताओ मेल और फीमेल बना दिया. only a few child is adult. चलो क्वेश्चन ले लो. कंक्लूजन नंबर 1, some female is not adult, some male is child. सॉल्व करिए. Only first follow है सर. ओके देखते हैं. Neither. नाइदर नॉट. हाँ. ओके चेक करते हैं. बाकी लोग आंसर आने दो. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग आंसर ही नहीं आ रहा. 2 लोग का, अंशिका एंड निकिता का बस बोल रहा है, और कोई नहीं बोल रहा. बाकी लोग का आया कि नहीं आंसर बताओ. चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू मेल. मेल के वेन डायग्राम थोड़ा छोटा बना देंगे, मतलब बड़ा बनाएंगे फीमेल के अकॉर्डिंग. ये हो गया. ओनली अ फ्यू फीमेल को ऑलरेडी बना दिया है, तो चाइल्ड को थोड़ा छोटा बना देंगे. चलो ओनली अ फ्यू फीमेल इज चाइल्ड. फीमेल का वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, चाइल्ड का छोटा बनाएंगे वेन डायग्राम, और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट कर देंगे. ओनली अ फ्यू चाइल्ड, अगेन चाइल्ड को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, मतलब बड़ा बनाएंगे डायग्राम, और अडल्ट को छोटा बनाएंगे. इसको कैंसिल कर देंगे. सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था. हाँ सर. Yes sir. ठीक है. सम फीमेल इज नॉट अडल्ट. सम भी आया, नॉट भी आया. देन पॉसिबिलिटी से चेक करो, क्या ऑल फीमेल अडल्ट हो सकती है? क्या पूरा का फीमेल अडल्ट हो सकती है? मुझे बताओ. नहीं हो सकती, क्योंकि चाइल्ड का भी हिस्सा लेके जाना इसमें पॉसिबल नहीं है. देन पॉसिबिलिटी रॉन्ग. नहीं, देन नहीं अडल्ट हो. एक मिनट रुको. सम फीमेल इज नॉट अडल्ट. अडल्ट यही है ना, और ये फीमेल बनाया था मैंने ना. हाँ, ये रॉन्ग हो जाएगा तो ये राइट हो जाएगा. सम फीमेल इज नॉट अडल्ट. पॉसिबिलिटी हमारा नहीं हो रहा है, सॉरी, पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है. क्या उसको गड़बड़ हो रहा है. ऑल फीमेल इज नॉट. मैंने वेन डायग्राम प्रॉपर बनाया ना. हाँ सर. Yes sir. Diagram सही है. मेल फीमेल ओनली फ्यू. ओनली फ्यू इज चाइल्ड. फीमेल और चाइल्ड. फ्यू इज अडल्ट. ठीक है. ऑल फीमेल. सम फीमेल इज नॉट अडल्ट. कुछ फीमेल अडल्ट नहीं है. तो ऑल फीमेल बीइंग अडल्ट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. सम राइट हो जाएगा. सम मेल इज चाइल्ड. कुछ मेल का ऐसा चाइल्ड है क्या? नहीं. रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? Yes sir. रब कर दूं? Sir, but sir, ये मेरा आंसर तो यही था, बट सर यश में क्या बोला है? ऑल फीमेल इज अडल्ट. हम पॉसिबिलिटी ये लेंगे ना, ऑल फीमेल इज अडल्ट. ऑल फीमेल इज पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? मुझे बताओ. हाँ, पॉसिबल तो था ना सर. नहीं, चाइल्ड हमारा ओनली अभी फ्यू का बड़ा है कॉन्सेप्ट तो नहीं जा सकता ना अडल्ट में, इसलिए. है. नहीं, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है. चाइल्ड अडल्ट में से मेल फीमेल में नहीं जा सकता, चाहे ऑल हो चाहे सम हो.
तो नहीं जा सकता। तो ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है ना, चाइल्ड और अडल्ट का। अगर फीमेल जा रहा है तो चाइल्ड का हिस्सा लेके जा रहा है। कुछ हिस्सा लेके जा रहा है ना पॉसिबिलिटी सर। तो बोल रही हूँ मैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी में भी सर वही देखेंगे ना, क्योंकि चाइल्ड उसमें जा नहीं सकता है तो फीमेल भी नहीं जा सकता पूरा का पूरा। क्या बोल रहे हो अंशिका, फिर से बोलो। सर मैं ये बोल रही थी, मेरा आंसर तो सही था, यही था, बट सर मुझे अभी डाउट आया इसमें कि हाँ, फीमेल जो है वो चाइल्ड से बड़ा है, तो फीमेल तो जा नहीं सकता, ओनली फ्यू का कंसेप्ट है फीमेल इसमें। चाइल्ड बन, फीमेल चाइल्ड बन जाएगा। ओके 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 और ओके child ओके adult ओके में ओके नहीं राइट जाएगा। राइट 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 ओके। पूरा का पूरा फीमेल, पूरा का पूरा फीमेल, एक मिनट में पूरा वेन डायग्राम प्रॉपर बनाता हूँ, पीछा पट्टी हो गया है, एक मिनट रुक जाओ। ओनली मेल, ओनली अ फ्यू मेल इज फीमेल। डायग्राम छोटा हो गया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। ओनली अ फीमेल इज चाइल्ड, ओनली अ फ्यू चाइल्ड इज अडल्ट। अब रुक जाओ, चेक करने दो। सम फीमेल इज नॉट अडल्ट, सम और नॉट आया, देन ऑल फीमेल, पूरा का पूरा फीमेल क्या अडल्ट में जा सकता है? बताओ, हाँ जा सकता है? नहीं सर, जाएगा तो मेल को भी लेके जाएगा और मेल पार्ट नहीं नहीं जाएगा। मेल, नहीं मेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा चाइल्ड नहीं को जा लेके रहा है ना, जाएगा, सब जा रहा है ना सर। चाइल्ड को लेके जाएगा ना। सम जा रहा है ना, पूरा थोड़ी ना जा रहा है। अच्छा रुको, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, अभी समझो बात को। ये मेल है और ये फीमेल है, पूरा का पूरा मेल फीमेल में जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं। फीमेल मेल में जा सकता है? हाँ यस सर। जा सकता है, ठीक है। अब पूरा का पूरा फीमेल चाइल्ड का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, विच इज पॉसिबल है, पॉसिबल है, राइट। ऑल नहीं बोला है, पॉसिबल है। क्यों? ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट, तो ओनली फ्यू में जा सकता है। देन पॉसिबिलिटी राइट, सम नॉट रॉन्ग, बरोबर 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 है, यू आर राइट, सही है। देखो, ऑल फीमेल बीइंग अडल्ट इज पॉसिबल, यस, फीमेल का अडल्ट में जा सकता है, क्योंकि इतना सा हिस्सा लेके जा रहा है, ऑल में नहीं जाएगा बट सम में जा सकता है, तो जा रहा है, पॉसिबिलिटी राइट हो रहा है, देन सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। चलो सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नहीं 29 हो गया ना, तो लास्ट क्वेश्चन तो होगा नहीं। चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर, किसमें? ये फीमेल इसमें तो नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ओनली फ्यू का है, जा सकता है, अगर हम पॉसिबिलिटी लेंगे तो जा सकता है। पॉसिबिलिटी में ही देखना है ना, सम और नॉट को दिया, पॉसिबिलिटी से चेक करना है ना। ऑल नहीं जा सकता ना सर, क्योंकि चाइल्ड जाएगा तो चाइल्ड लेके जाएगा। यस यस, ऑल में जाएगा नहीं तो ऑल में नहीं जा सकता, तो सम में तो जा सकता है ना फीमेल। देखो सम फीमेल इज चाइल्ड हो सकता है ना, समझो। देखो ऑल, अगर ऑल, देखो इस बात को समझो, ऑल फीमेल बीइंग अडल्ट इज पॉसिबल, देन पॉसिबल चाइल्ड के कुछ हिस्सा लेके जा रहा है, ऑल में नहीं जा सकता। समझ रहे हो आप? मतलब अगर देखो ये चाइल्ड अडल्ट में जा सकता है क्या? ऑल में नहीं जा सकता, बट सम में तो ऑलरेडी है ना, सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सम का हिस्सा भी फीमेल लेके जा रहा है अडल्ट में, देन पॉसिबल, एंड देन पॉसिबिलिटी राइट, देन सम नॉट रॉन्ग। क्लियर? क्लियर अंशिका? यस सर। ओके, चलो हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए, किसी को डाउट था? पूरा क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।